नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, बिहार के सीसीटीवी फुटेज में बहुत बड़ा खेल पकड़ा गया है और जैसे ही खबर सामने आई है, ना सिर्फ इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार जी भी भयंकर तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि पूरे मामले में इलेक्शन कमिश्नर बुरा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक और जहां ज्ञानेश कुमार जी ना सिर्फ बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि दूसरी ओर एक अंग्रेजी वेबसाइट ने बीजेपी के चंदे के धंधे पे बड़ा खुलासा करके हड़कंप मचा दिया है। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई है, पीएम मोदी ही नहीं, शाह जी पे सवालों की बौछार हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम साहब की जीरो टॉलरेंस की नीतियों की पूरी हवा निकल गई है। कैसे सीसीटीवी फुटेज में बड़ा खेल होने की बात सामने आई है और चंदे के नाम पे धंधे में क्यों पीएम साहब और उनके चाणक्य जी सवालों के घेरे में है, सब कुछ आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के बाद एनडीए को मिली प्रचंड जीत अभी तक देश के सामने बड़े सवाल के रूप में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बिहार एसआईआर का मामला पेंडिंग है और लगभग 14 लाख डबल वोटर्स को लेकर भयंकर पेच फंसा है। एक और जहां ज्ञानेश कुमार पे वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना करके सीधे सीधे 14 लाख वोटों को बचाने का आरोप लग रहा है, दूसरी ओर खुद ज्ञानेश कुमार के विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के ये बात कबूल कर ली है कि उसने चुनाव आयोग की ओर से साल 2023 में बनाए गए दोहरे वोट को पकड़ने वाले वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है। ज्ञानेश कुमार जी के विभाग का दावा है कि वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में सवाल है कि क्यों पूर्व इलेक्शन चीफ राजीव कुमार के दावे सही हैं या फिर मौजूदा इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार के। हालांकि अब ये मामला अगली सुनवाई में सामने आएगा, लेकिन इस बीच आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव घोष ने एक बिहार चुनाव की सीसीटीवी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे के सामने आते ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि बिहार चुनाव की सीसीटीवी फुटेज को बचाने के लिए बड़ा खेल किया जा रहा है। आपको यहां बता दें कि अजय वासुदेव ने बिहार चुनाव की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए आरटीआई के जरिए मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग उनको घुमाने का लगातार प्रयास कर रहा है और बिहार चुनाव आयोग से मांगी गई आरटीआई को महाराष्ट्र भेज दिया गया है। अजय वासुदेव का आरोप है कि उनकी आरटीआई को जानबूझ करके घुमाया जा रहा है ताकि 45 डेज का टाइम बीत जाए और चुनाव आयोग बिहार चुनाव सीसीटीवी डिलीशन होने की बात बता के सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दे। यहाँ आपको बता दें कि चुनावी सीसीटीवी फुटेज को लेकर पिछले दिनों राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधार में हुई परिचर्चा के दौरान ये सवाल उठाया था कि आखिर कौन सी वजह है चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और डेटा को देने में 1 साल के समय को घटा रहा 45 डेज कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने के लिए आए अमित शाह कांग्रेस की सरकार की कहानी बताने लग गए। लेकिन अब जिस तरीके का खुलासा अजय वासुदेव बोस ने किया है और सरकार उनको बिहार चुनाव का सीसीटीवी फुटेज ना देने के बजाय उनकी आरटीआई को महाराष्ट्र चुनाव आयोग के पास घुमाया जा रहा है, जबकि अजय वासुदेव बोस ने सीधे बिहार चुनाव का सीसीटीवी फुटेज और डेटा मांगा है। ऐसे में साफ है कि ज्ञानेश कुमार जी का विभाग किसी तरह से 45 डेज का समय काट कर बिहार चुनाव का डेटा और सीसीटीवी फुटेज ना देने का पूरा प्रयास करा है और ज्ञानेश कुमार जी के विभाग की ये कोशिश बिहार चुनाव को और भी संदिग्ध बना दिख रही है। साथ ही सीधे तौर पे बिहार चुनाव की सीसीटीवी फुटेज का उसको ना देना कहीं ना कहीं इस बात की भी और उसको साबित कर रहा है कि मानो ना मानो दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, क्योंकि पहले ही 14 लाख संदिग्ध वोटर फिर अब सीसीटीवी फुटेज का ना देना कहीं ना कहीं मन में शंका पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां बिहार चुनाव की सीसीटीवी फुटेज देने से भयंकर झोल जो है सामने आ रहा है, दूसरी ओर बीजेपी पे एक बड़ा आरोप चंदे के धंधे का भी लग रहा है। अंग्रेजी वेबसाइट है द रिपोर्टर कलेक्टिव ने एक नई रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में इस तरह की परंपरा देखी गई है कि जिन लोगों या कंपनियों ने बीजेपी को बड़ी मात्रा में चंदा दिया है वो सरकारी योजनाओं में बड़े बड़े काम मिले हैं। रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 में इन 4 राज्यों से बीजेपी के कुल 77.63 करोड़ रुपए का चंदा चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से मिला है। इस चंदे का आधे से ज्यादा हिस्सा उन डोनर से आया है जिन्होंने इन राज्यों की बीजेपी सरकारों से सरकारी ठेके हासिल किए थे। इसमें एसपीएस ट्रांजैक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को साल 2022 से 24 के बीच में 5 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिया है, जबकि इस कंपनी को ब्रह्मपुत्रा नदी पे 8.4 किमी लंबे पुल के निर्माण का काम मिला है। इसी में असम धानुका ग्रुप ने करीब 4.25 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है और वो हेल्थ मिशन से 2 टेंडर हेल्थ सप्लाई संबंधी कई टेंडर हासिल कर चुका है। असम बद्री राय एंड कंपनी ने करीब 1 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। इस कंपनी को 2023 से 24 कम से कम 15 ठेके, जिसमें 140 करोड़ का असम पुलिस बटालियन प्रोजेक्ट, सड़कें, स्टेडियम, सरकारी बिल्डिंग्स,
ये सब जो है सरकारी ठेके कार्य अलॉट है और कई कंपनी के सरकारी टेंडर और बीजेपी के चंदे का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि मुतल ये बात बताने की रिपोर्ट में कोशिश की गई है कि एक और जो लोग बीजेपी को चंदा दे रहे हैं उनको सरकारी काम अलॉट हो रहा है। मतलब कि साफ है कि सरकारी टेंडर्स के अलॉटमेंट के बदले सीधे बीजेपी पे पैसा लेने का आरोप लगा रही है, क्योंकि पूरा मामला आंकड़ों से जुड़ा है और कोई इसकी जांच नहीं हुई है। इसीलिए सीधे तौर पे कहना तो फिलहाल मुश्किल है कि चंदे का धंधा हो रहा है, लेकिन पूरे मामले पे एक बात साफ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूरी होगा। वैसे भी आपको बता दें, जब से देश में मोदी सरकार आई थी तो बीजेपी को चंदा 295 करोड़ रुपए मिला था, लेकिन जैसे ही केंद्र में सरकार बनी तो मोदी के कार्यकाल के पहले 5 साल में 3,562 करोड़ पहुंच गया है और अब ये साल जो है 2024 में 10,107 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन ये कैसे पहुंचा, ये अपने आप में एक सवाल है। भले से ही देश में पीएम मोदी की सरकार ने रुपया गिरता नहीं संभाल पाई हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार वो नहीं दे पाई है, बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई है, गरीबी नहीं हटा पाई है, गरीबों का मुकम्मल तौर पे छत नहीं दे सकी है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के पूरे देश में आलीशान दफ्तर बन गए हैं, पूरे देश में आरएसएस के आलीशान कार्यालय बन गए हैं। सवाल यह है कि ये कहां से हो रहा है ऐसा? क्या ये रिपोर्टर कलेक्टिव का खुलासा है? वो इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि चंदे के धंधे में बीजेपी मालामाल हो रही है। ऐसे में साफ है कि एक और जहां ज्ञानेश कुमार जी बिहार चुनाव में सीसीटीवी फुटेज को बचाने के आरोप में फंसते दिख रहे हैं, दूसरी ओर रिपोर्टर कलेक्टिव ने जो छापा है वो साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के चंदा अचानक 10,000 करोड़ तक पहुंचने में सरकारी योजनाओं का शायद बड़ा खेल है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या आरटीआई अजय घोष का ये आरोप सही नहीं है कि बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज को बचाने का प्रयास ज्ञानेश जी का विभाग नहीं कर रहा है? क्या 45 डेज का समय टालने के लिए आरटीआई को महाराष्ट्र भेज दिया गया है? और रिपोर्टर कलेक्टिव की जो खुलासा उसने किया है वो सच में चौंका देने वाला नहीं है और बीजेपी का पार्टी फंड जिस तरह से बढ़ के 10,000 करोड़ रुपए तक हो गया है वो रिपोर्टर कलेक्टिव के दावे का हिस्सा नहीं हो सकता है। पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।